जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल। 64 योगिनियाँ। तंत्र में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। इनके बिना तंत्र अधूरा होता है। माँ कामाख्या की कृपा से आप आज 64 योगिनियों के बारे में सुनेंगे। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय कामनाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायताम सदा। काम प्रिया कामरता कामा काम स्वरूपिणी कामिनी कामिनी काम्या कामुका कामचारिणी काम बीज तथा काम पीठ निवासिनी कामदा कामहा काली कपाली करालिका। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप 64 योगिनियों के बारे में सुन रहे हैं। तंत्र विद्या में 64 योगिनियों का बहुत बड़ा योगदान होता है। यदि तंत्र काट करना हो या तंत्र चढ़ाना हो किसी के ऊपर, तो भी 64 योगिनियों में से किसी न किसी योगिनी का आह्वान करना पड़ता है। तो तंत्र को उतारने के लिए भी 64 योगिनियों के बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए, और तंत्र चढ़ाने के लिए भी 64 योगिनी के बारे में ज्ञान होना चाहिए। इसमें सात्विक योगिनियाँ भी होती है और तामसिक योगिनियाँ भी होती है। तो यदि किसी मनुष्य के ऊपर तामसिक योगिनी लग गई तो उसे तामसिक क्रिया के माध्यम से निकाला जाता है, और यदि सात्विक योगिनी लग जाती है तो उसे सात्विक विद्या के माध्यम से निकालना पड़ता है। अब इन योगिनियों को पहले तो सिद्ध करना पड़ता है। कोई भी व्यक्ति यदि तंत्र सीखना चाहता है, चढ़ाना विशेष तौर से, तो उसे पहले इन योगिनियों से रूबरू होना पड़ता है। जब तक वो योगिनियों को सिद्ध नहीं करेगा, योगिनियों को प्रसन्न नहीं करेगा, वो तांत्रिक नहीं बन सकता। छोटा मोटा गुनिया बन जाए वो अलग बात है, परंतु किसी को तंत्र को हटाना है तो आपको 64 योगिनियों में से 2 4 8 10 देवियों को तो प्रसन्न करना ही करना पड़ेगा। अब जो योगिनियाँ होती है, इसमें बहुत सी योगिनियाँ ऐसी होती हैं जो रक्त प्रिय वाली होती है। उनको खून बहुत प्यारा होता है, और वही योगिनियाँ जब किसी पे छोड़ दी जाती है तो एक्सीडेंट हो जाता है। तो योगिनियों को सिद्ध करने के लिए एकांत स्थान की आवश्यकता होती है। या कोई काली माँ का मंदिर हो, वट वृक्ष हो, पीपल का वृक्ष हो, कुआं हो, ऐसी जगह पे, या फिर शमशान। सबसे उत्तम जगह होती है शमशान। वहाँ बैठ कर के आप इनको सिद्ध कर सकते हो, परंतु किसी गुरु के सानिध्य में रह कर के करना है। योगिनियों को सिद्ध करने के लिए रक्षा कवच, शरीर का रक्षा कवच, आत्मा का रक्षा कवच, आसन का रक्षा कवच और स्थान का रक्षा कवच, ये 4 रक्षा कवच पहले तैयार करना पड़ते हैं। उसके बाद आप इन योगिनियों को सिद्ध कर सकते हो। इनके भी भेंट दी जाती है, अलग अलग प्रकार की भेंट होती है अलग अलग प्रकार की योगिनी के लिए। तो रोज़ाना एक तो कुछ जप करना है, रोज़ाना हवन करना है और भेंट रोज़ देना है, तो ये योगिनियाँ सिद्ध हो जाती है। तो कई घरों में ये योगिनियाँ ही तांडव नचाती है।
बहुत से घरों में जब तंत्र विद्या हो जाती है या बहुत सी महिलाएं चरित्रहीन हो जाती है या पुरुष चरित्रहीन हो जाता है, उन घरों में इन योगिनियों का वास हो जाता है। या जिन घरों में मासिक धर्म के नियम का पालन नहीं होता, यानी अशुद्ध अवस्था में यदि वो खाना पीना बनाती हो, यदि सूतक की अवस्था में भी वो सूतक के नियम का पालन नहीं करते, पातक की अवस्था में भी सूतक पातक की अवस्था में उनके नियम का पालन नहीं करते हैं, दान धर्म नहीं करते हैं, और ये कह लीजिए कि महीने में एक बार, 6 महीने में एक बार, 1 साल में एक बार यदि हवन पूजन नहीं होता है, तो उन घरों में इन योगिनियों का वास हो जाता है। तो इन योगिनियों के लिए या तो कभी ये सिर दर्द, अधिकतर महिलाओं को हमने देखा सिर दर्द होता है, कमर दर्द होने लग जाता है, तो ये सिर दर्द कमर दर्द भी योगिनियाँ ही देती है, यानी ऊपरी बाधा नकारात्मक ऊर्जा की वजह से ऐसा होता है। तो इसमें एक कपालिनी देवी हुई होती है जो सिर के ऊपर ही बैठती है, वो अलग अलग जगह सिर में दर्द देती, कभी एक पक्षी दर्द देती है कि एक तरफ का ही सिर दर्द होता है। फिर एक रक्त पीने वाली देवी होती है, इसमें रक्ताक्षी देवी होती है। और एक योगिनी ऐसी होती है जो मनुष्य में, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, उसके अंदर काम की भावना, सेक्स की भावना बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है और वो मनुष्य को सेक्स करने के लिए प्रेरित करती है, और इतना ज़्यादा करती है कि उसको बीमार करवा देती है। अगर उसको नहीं मिलता है, चाहे पुरुष हो या स्त्री, वो कहीं दूसरे व्यक्तियों से अपनी संतुष्टि पूर्ति करती है, तो उसको भी भोग रूप वाली कहते हैं, कामेश्वरी देवी। तो इस प्रकार से यदि किसी मनुष्य को योगिनियों के बारे में पूरी जानकारी चाहिए, योगिनियों को सिद्धि कैसे प्राप्त करें इस बारे में जानकारी चाहिए, योगिनियों का भोग क्या होता है इस बारे में जानकारी चाहिए, योगिनियों के मंत्र क्या होते हैं उस बारे में जानकारी चाहिए, योगिनियों के न्यास क्या होते हैं इस बारे में जानकारी चाहिए, तो आप देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से संपर्क कर सकते हैं। मतलब आपको यदि ज्ञान है और थोड़ा बहुत आपने सीख भी लिया, तो आप अपने परिवार की तंत्र विद्या से रक्षा कर सकते हैं, अपने शत्रु को दूर कर सकते हो। आजकल बहुत से मनुष्यों के शत्रु बहुत उत्पन्न हो जाते हैं, पड़ोस वाला शत्रु हो जाता है, सामने वाला शत्रु हो जाता है, प्रतिस्पर्धा वाला शत्रु हो जाता है, साथ काम करने वाला व्यक्ति शत्रु हो जाता है, कई बार अपने किसी से प्रेम संबंध हो गए, मोहब्बत करने लगे, तो दूसरे व्यक्ति तंत्र विद्या करवा करके उस दोस्ती को तोड़वाने का काम करते हैं। तो आजकल गुप्त शत्रु बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो जाते हैं, उन शत्रुओं से भी यह रक्षा करने का काम करती है। कामेश्वरी देवी भी होती है इसमें, योगिनियों में शिवदूती भी होती है, और जैसा मैंने कहा है कि इनको डाकिनी योगिनी भी होती है, लाकिनी योगिनी होती है, अपराजिता योगिनी होती है। तो इस प्रकार से इसमें मांस भोजनी, मांस खाने वाली भी होती है, शव के ऊपर बैठने वाली योगिनी भी होती है। तो जैसी योगिनी आप सिद्ध करना चाहे वैसा उसको भोजन देना पड़ता है, शमशान में जाकर के जप तप करना पड़ते हैं, तब जाकर के ये योगिनियाँ प्रसन्न होती हैं। तो योगिनियों को सिद्ध कैसे करें, वीरों को कैसे सिद्ध करें, यदि इसके ऊपर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से संपर्क कर सकते हैं। बाकी कई प्रकार की योगिनियाँ होती है, ऐसे तो कहते हैं कि 64 योगिनी है, पर ये 64 योगिनियाँ भी 5-6 प्रकार की होती है। कोई शमशान वाली होती है, कोई छोटे शमशान की होती है, कोई बड़े शमशान की होती है। तो निशाचरी योगिनी भी होती है, खप्पर के ऊपर बैठने वाली योगिनी होती है, खून पीने वाली योगिनी होती है, सिर के ऊपर बैठने वाली योगिनी होती है, प्रेत के ऊपर बैठने वाली योगिनी होती है, धुएं के ऊपर बैठने वाली योगिनी होती है, और मांस खाने वाली योगिनी भी होती है, मुंडमाला के ऊपर बैठने वाली योगिनी भी होती है, मुंह के अंदर दुर्गंध देने वाली देवी भी योगिनी देवी कहलाती है, शव यात्रा के साथ चलने वाली भी योगिनी होती है। इस प्रकार से
कंकाल होता है उसके ऊपर बैठने वाली योगिनी होती है। छोटा बच्चा मर जाता है तो उसकी शव के ऊपर बैठने वाली योगिनी होती है, जिसको हम प्रेत भूषणी देवी भी कहते हैं, कपाला देवी भी कहते हैं। और ये योगिनियाँ नॉर्मली 80% योगिनियाँ जो होती है ये सब बलि अवश्य लेती ही लेती है, बिना बलि के ये प्रसन्न नहीं होती है। तो जिस किसी भी धर्म प्रेमी बंधु को अपने परिवार की रक्षा के लिए, शत्रुओं को दूर करने के लिए, शत्रुओं का नाश करने के लिए योगिनी या वीर किसी को साधना के माध्यम से सिद्ध करना हो तो देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल पे संपर्क कर सकते हैं। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। तो गजानन आदि चतुष्षष्ठी योगिनी को अक्सर मनुष्य जो है, पंडित जी लोग कह लीजिए, विप्रवर लोग पूजा पाठ करते समय बुलाते हैं, आह्वान करते हैं। ओम महाकाल्ये नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महासरस्वते नमः, ओम गजाननाय नमः, ओम सिंहमुख्ये नमः, ओम गृध्रास्याय नमः, ओम काकतुंडिकाय नमः, ओम उष्टग्रीवाय नमः, ओम हयग्रीवाय नमः, ओम वाराहे नमः, ओम शरभनाय नमः, ओम उलूकिकाय नमः, ओम शिवारावाय नमः, ओम मयूरवे नमः, ओम विकटनाय नमः, ओम अष्टवक्राय नमः, ओम कोटराक्षे नमः, ओम कुब्जाय नमः, ओम विकटलोचनाय नमः, ओम शुष्कोदर्ये नमः, ओम ललजिह्वाय नमः, ओम अश्वदष्टाय नमः, ओम वानराय नमः, ओम रूषाक्षे नमः, ओम केकराक्षे नमः, ओम बृहत्तुंडाय नमः, ओम सूराप्रियाय नमः, ओम कपालहस्ताय नमः, ओम रक्ताक्षे नमः। मतलब जितनी भी योगिनियाँ होती है, हमारे पास जो नाम है वो 240 योगिनियों के नाम हैं। तो अधिकतर योगिनियाँ कपाल हाथ में लिए हुए हैं, मुंडमाला धारण किए हुए हैं, रक्त का पान करती है, बलि अवश्य लेती है, मधु का पान अवश्य लेती है, पान का बीड़ा अवश्य उनको देना पड़ता है, और उनके कुछ हवन स्पेशल हवन सामग्री से करना होते हैं, तब जाकर के यह योगिनियाँ आपके साथ में एसोसिएट होती है, यानी सिद्ध होती है। सिद्धि लेने के बहुत सारे तरीके हैं, हम समय समय पे आपको बताते रहते हैं कि आपकी पूजा पाठ सफल क्यों नहीं होती है, सिद्धियाँ क्यों नहीं मिलती है। बहुत सी बारीक बारीक इसके अंदर जटिलताएं हैं, उन जटिलताओं से बाहर आना पड़ेगा तो ही मनुष्य को सिद्धियाँ प्राप्त होती है, अन्यथा प्राप्त नहीं होती है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज, जय कामेश्वरी देवी।